हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर क्लास 8 मैथमेटिक्स वर्कशीट 30. Date is 21st January 2021 and topic is क्यूब रूट थ्रू एस्टिमेशन. यानी आज हम एस्टिमेट करेंगे कि जो हमें नंबर दिया गया है उसका क्यूब रूट क्या होगा. यानी विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन वी विल एस्टिमेट द क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं हमने जो क्यूब्स ऑफ द नंबर सीखे थे कि 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 64. ये हमारे सारे क्यूब्स हैं. अब यहाँ हमें इसी पे बेस एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द नंबर व्हेन क्यूब रूट ऑफ द नंबर्स विल बी कैलकुलेटेड. कि जब हम इसका क्यूब रूट कैलकुलेट करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा. तो अब यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्या है 4096. तो ये एंड किस पे हो रहा है 6 पे. तो यहाँ पर 6 पे कौन सा नंबर एंड हो रहा है, किसका क्यूब एंड हो रहा है 6 क्यूब का. यानी जब हम इसका क्यूब रूट लेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 6 आएगा. सिमिलरली अब यहाँ पर क्या है, यहाँ है 9. तो 9 हमें कहाँ मिल रहा है, 9 मिल रहा है हमें यहाँ, और वो किसके क्यूब में मिल रहा है 9 के क्यूब में. तो इसके क्यूब रूट में हमें क्या मिलेगा यूनिट प्लेस पे 9. अगेन वी हैव 6. तो क्या आ जाएगा आंसर 6. अब है 5 हमें कब मिलेगा, जब हम 5 क्यूब ले रहे हैं. यानी जब हम इसका क्यूब रूट लेंगे तो हमें यूनिट प्लेस पे मिलेगा 5. अगेन 6. तो क्या होगा हमारा, हमने देखा 6 ही है. अब है 7. तो 7 हमें कब मिल रहा है, यहाँ मिला हमें 7. तो वो किसका क्यूब है 3 का क्यूब है. यानी इसके क्यूब रूट में यूनिट प्लेस पे आएगा 3. सिमिलरली अगेन वी हैव 6. तो हमें पता है यहाँ तो 6 ही मिलना है. यहाँ 5. तो 5 का जब हम क्यूब रूट लेंगे इस नंबर का तो हमें यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, जल्दी बताओ 5. वेरी गुड. तो ये हो गया हमारा. अब इसमें एक ये नंबर छिपा हुआ है, ये नंबर हम पूरा कर देते हैं. ये है 1 1 0 5 9 2. तो ये है हमारा कौन सा पार्ट, आई पार्ट. तो अब यहाँ पर 2 यहाँ पर यूनिट प्लेस पे है. तो 2 हमें कहाँ मिल रहा है, 2 मिल रहा है यहाँ. तो जब हम इस नंबर का क्यूब रूट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा यूनिट प्लेस पे, हमें मिलेगा 8. यानी यहाँ आ गया 8. हो गया सॉल्व. अब देखते हैं हमारा एस्टिमेशन वाला कि हम नंबर्स का क्यूब रूट एस्टिमेशन के थ्रू कैसे कैलकुलेट करते हैं. फॉर एग्जांपल हमें क्यूब रूट लेना है इस नंबर का. तो सबसे पहला स्टेप है कि हम इसे 3 डिजिट्स के ग्रुप में डिवाइड करते हैं. और ग्रुपिंग भी हम कहाँ से करते हैं, हम चलते हैं राइट टू लेफ्ट. ठीक है. यानी सबसे पहले एक ग्रुप हमारा ये बन गया और एक ग्रुप बन गया ये. जो फर्स्ट ग्रुप है इसको हम फर्स्ट ग्रुप नेम कर देते हैं, इसे सेकंड ग्रुप नेम कर देते हैं. फर्स्ट ग्रुप में देखो यूनिट प्लेस पे क्या है 2. तो 2 जो है वो हमें कब मिलता है, किसके क्यूब में मिलता है, वो मिलता है हमें 8 के क्यूब में. यानी यहाँ पर हमने ये मान लिया कि यूनिट प्लेस पे तो हमारा 8 होगा. ये हमने 8 ले लिया. अब आया सेकंड ग्रुप में है नंबर 110. अब 110 देखना है किन दो क्यूब्स के बीच में है. तो यहाँ हम अपनी लिस्ट देखते हैं कि 110 हमें कहाँ मिलेगा, 64 और 125 के बीच में. तो इनमें छोटा नंबर कौन सा है, 64 है. तो 64 किसका क्यूब है, 4 का. तो यहाँ पर आ जाएगा 4. इट मीन्स जब हम इस नंबर का क्यूब रूट लेंगे तो एस्टिमेशन के थ्रू हमें पता चल गया कि इसका क्यूब रूट क्या आएगा, इसका क्यूब रूट आएगा 48. तो ये हमारा आंसर हो गया. एक और एग्जाम्पल करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा. जैसे अब हमें निकालना है इस नंबर का क्यूब रूट. तो यहाँ हम पहला पेयर बना लिया हमने ये. अब दूसरे में 2 डिजिट रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन फर्स्ट जो ग्रुप है वो हमारा 3 डिजिट का है. ये हो गया हमारा सेकंड ग्रुप. अब है 576. इसके यूनिट प्लेस पे कौन है 6 किसके क्यूब में मिलता है हमें 6 के क्यूब में. यानी यूनिट प्लेस पे तो होगा 6. अब बचा 17. तो अब टेबल में फिर से हम चेक करते हैं कि 17 हमें कहाँ मिल रहा है. 17 मिलेगा हमें 8 और 27 के बीच में. इनमें छोटा कौन है 8, और 8 किसका क्यूब है 2 का. तो यहाँ पर जो हमारा टेंस प्लेस पे नंबर आएगा वो हो जाएगा 2.
यानी एस्टिमेशन के थ्रू हमने क्या निकाल लिया इसका क्यूब रूट 26। है ना इजी। बस इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द नंबर्स थ्रू एस्टिमेशन। तो अब सबसे पहला नंबर, पहले ग्रुपिंग, ये बना हमारा फर्स्ट ग्रुप और ये हो गया सेकंड ग्रुप। अब है 769, इसके यूनिट प्लेस पे है 9, तो 9 हमें किसके मिल देगा, किसके क्यूब में, वो मिलता है हमें 9 के ही क्यूब में, यानी 9 आ गया। अब आई 11 की बारी। 11 हमारा किसके बीच में लाई करता है, 11 होता है हमारा, कहाँ मिलेगा हमें, 3 क्यूब 2 क्यूब, यानी 2 क्यूब 8 हो गया और ये हो गया 3 क्यूब। तो इनमें छोटा कौन है, 2, यानी यहाँ पर आ जाएगा टेंस प्लेस पे 2, यानी आंसर हो गया 29। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है अब ये नंबर सेकंड पार्ट में, तो फर्स्ट पे ग्रुप बना ये, सेकंड ग्रुप बन गया ये। अब इसके यूनिट प्लेस पे कौन है, 2 हमें किसके क्यूब में मिलता है, 8 के, तो यानी यूनिट प्लेस पे आ गया 8। अब बचा 195, तो 195 जो है वो हमारा किन क्यूब्स के बीच में आ रहा है, टेबल में एक बार चेक करते हैं। तो 195 हमें मिलेगा 125 और 216 के बीच में, यानी 5 क्यूब एंड 6 क्यूब। इनमें छोटा कौन है, 5 क्यूब, तो हमारा डेसिमल जो हमारा टेंस प्लेस है इस पे आ गया 5, तो क्यूब रूट क्या बन गया 58। सिमिलरली थर्ड पार्ट, फर्स्ट ग्रुप ये बना, सेकंड ग्रुप ये बना। अब 1 का तो हमें पता है वो उसके यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा। बचा 29 किसके क्यूब के बीच में रहेगा, 2 क्यूब एंड 3 क्यूब, तो 2 और 3 में छोटा कौन हुआ, 2, तो ये 21 बन गया। नेक्स्ट देखें, फर्स्ट ग्रुप ये बना, सेकंड ग्रुप ये, 653। अब इसके यूनिट प्लेस पे कौन है, 3 हमें कब मिलता है, किसके क्यूब में मिलता है हमें 3, 7 के, तो यहाँ आ गया 7। अब बारी आई 50 की, तो 50 किसके बीच में लाई कर रहा है, 50 आ रहा है 27 एंड 64 के बीच में, तो 3 का क्यूब एंड 4 क्यूब, तो इसमें छोटा कौन है, 3 का क्यूब, यानी हमारे टेंस प्लेस पे कौन आ जाएगा, यहाँ आ गया 3। नेक्स्ट अब ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप। 17 यूनिट प्लेस पे है 7 हमें कब मिलता है, जब हम 3 का क्यूब लेते हैं तो उसके क्यूब में हमें यूनिट प्लेस पे 7 मिलता है, तो ये तो 3 आ गया। अब 389 हमारा कहाँ आ रहा है, 343 एंड 512 के बीच में, यानी 7 क्यूब और 8 क्यूब। इनमें से हम लेंगे किसको, जल्दी बताओ कौन है छोटा, 7, तो यहाँ पर हमने ले लिया 7। नेक्स्ट अब इसको, ये ग्रुप और ये ग्रुप, 8 हमें कब मिलेगा, जब हमारे पास यूनिट प्लेस पे 2 होगा। फिर 373, अगेन यहाँ पर जब हम देखेंगे टेबल में तो हमें मिलेगा 7। अब ये 375 और 857, 5 का तो हमें पता है यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा। अब 857 वो हमारा कहाँ लाई कर रहा है, वो कर रहा है इन दो नंबर्स के बीच में, 9 क्यूब एंड 10 क्यूब, तो 9 और 10 में लेंगे किसे हम, 9 को, तो यहाँ आ गया हमारे पास 9, तो आंसर हो गया 95। नेक्स्ट है, इसमें हमने एक ग्रुप ये बनाया और ये 2 डिजिट का ग्रुप है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे एज इट इज रहने देते हैं। तो 8 है तो यूनिट प्लेस पे 2 मिलेगा, और 10 किसके बीच में मिलेगा, टेबल में देख लेते हैं। 10 आएगा 8 और 27 के बीच में, तो 8 और 27 के बीच में अब छोटा कौन हो जाएगा यहाँ पे, 2 क्यूब, यानी 2 यहाँ पर हम लिख देंगे, तो आंसर आ गया 22। हो गया सॉल्व, है ना कितना मज़ेदार कि बस टेबल को चेक करते जाना है और एस्टिमेशन के थ्रू हम क्यूब रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।